कब बना? वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कब बना? तो आज वैष्णो देवी नहीं बताओ, आराम से बात करके बताओ कब बना? अरे जब भी बना, कब नहीं बना? आज किसके राज में बना? सुनो, किसके राज में बना? किसके राज में बना? देश देखी है। ताकि मेरी बात बताओगे किसके राज में बना? आप चुप रहो, आप बोलो मत। लग रहे हो वेस्ट बंगाल में कुछ नहीं होगा। अमित शाह 5 फुट का है, सीआरपी आरपीएफ को 10 फुट का डंडा दे रखा है। छोड़ दो सलमान जी, ये सब बात कहना। देश देखिए, और पार्लियामेंट के अंदर जो बहस हुआ है उसको पूरा देश देखा है और कांग्रेस पे थूका है कि ऐसे कांग्रेस। ईद उल फितर पे उनको नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। अगर आपने सड़कों पे आगे नमाज पढ़ी तो आपके डीएल रद्द कर दिए जाएंगे, आपके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। अगर आपने घरों की छतों पे भी नमाज पढ़ी, कि आज हिंदू बहुल देश में, हिंदू राष्ट्र देश में जो हिंदुओं के सर्वे सर्वा सरकार चल रही है, उसमें आज किसी मुस्लिम की इतनी हिम्मत है कि वो अमित शाह जी का विरोध कर दे? नहीं कर सकता। सबसे पहले इस पे आपत्ति है कि संविधान का उल्लंघन करा गया। संविधान में अनुच्छेद 25 में सबको धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार सबको अपने अपने धार्मिक क्रियाकलापों को करने की आज़ादी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, तमाम धर्म हमारे देश में जितने भी धर्म मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार के खिलाफ कौन सा फैसला एक भी दिया है? बता दीजिए, कोई एक ऐसा फैसला याद दिला दीजिए मुझे जो सरकार के खिलाफ गया हो। आज मैं लाल किले पर मौजूद हूँ, मेरे साथ जो है शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आप किस तरह से देखते हैं जो वक्फ कानून है वो संसद से पास हो गया, अब सिर्फ एक कदम दूरी है, राष्ट्रपति का साइन होने के बाद वो कानून बन जाएगा बिल से, तो कैसे आप देख रहे हैं? कुछ नहीं देखना क्या है इसमें, राष्ट्रपति महोदया ने साइन करने ही करने हैं। राष्ट्रपति महोदया की आज क्या इतनी हिम्मत है कि वो इस बिल को वापस भेज दें? नहीं भेज पाएंगी, इतिहास गवाह है। लेकिन सर, ओवैसी, कांग्रेस पार्टी और तमाम नेता सब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं, उम्मीद है अब सुप्रीम कोर्ट से। देखिए पत्रकार महोदय, अगर आप सुप्रीम कोर्ट से कोई आज की डेट में उम्मीद रखते हैं तो मैं भी आपको कहूँगा बहुत मासूम लोग हो आप। सुप्रीम कोर्ट के हालिया ताज़े फैसले उठा के देख लीजिए, पिछले 4-5 सालों के फैसले उठा के देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार के खिलाफ कौन सा फैसला एक भी दिया है? बता दीजिए, कोई एक ऐसा फैसला याद दिला दीजिए मुझे जो सरकार के खिलाफ गया हो। राफेल का फैसला सरकार के खिलाफ नहीं गया, राम मंदिर का फैसला सरकार के खिलाफ नहीं गया। उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का जो फैसला था, विधानसभा में सत्ता परिवर्तन हुआ था 2.5 साल पहले, विधायकों को योग्य ठहराने के लिए याचिका दायर करी गई थी। कहाँ है आज वो? 2.5 साल हो गए, नई विधानसभा का भी गठन हो गया, नए मुख्यमंत्री भी बन गए, उसमें भी अपील डली थी। कहीं है आपको कहीं उसका संगुमान है कि क्या हुआ उस मसले में? कुछ नहीं है ना। पीएम केयर फंड के लिए याचिका दायर करी गई थी कि इसको आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। हुआ कुछ? हुआ नहीं हुआ सर। तो सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई उम्मीद नहीं है ना कोर्ट से राहत मिलेगी। देखिए, मैं गलत फहमियाँ नहीं पालता। एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पार्टियां हैं ना, उन पार्टियों को बोलते हुए सीधी सी बात है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, ओवैसी साहब की पार्टी हो, कोई और पार्टी हो, उन्हें बोलते हुए डर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर वो खिलाफत करेंगे तो तमाम आज का जो चरण चुम्बक मीडिया है, चाटुकार चैनल है, वो इसे लगातार कह देंगे अरे देखो देखो कानून विरोधी हैं ये लोग, तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानते। लेकिन साहब, मैं तो एक आम आदमी, मैं तो साफ साफ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को एनालिसिस करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में कोई भी एक भी फैसला ऐसा नहीं दिया कि जिसमें सरकार इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड में बताइए क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने? क्या डंडा दिया? जब एसबीआई ने उसे बोला कि नहीं अभी हमें टाइम और चाहिए, 50 दिन का टाइम और, तब उसने डंडा दिया कि नहीं अभी से जारी करो, अभी जारी करो। तो सुप्रीम कोर्ट में उसने जारी कर दिए, डिटेल दे दी एसबीआई ने, 2 दिन के अंदर सारी डिटेल प्रोवाइड करा दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ने अवैध चंदा लेने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करी सर? सिर्फ उन्होंने जनता को खुश कर दिया। हाँ, देखा हमारे डंडे में दम है, हमने कहा तो एसबीआई फौरन जो है आ गया हमारे पास डाटा लेके। लेकिन उस डाटे का हुआ क्या सर? वक्फ का जो कानून है इसके खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सड़कों पर आंदोलन होगा। कोलकाता में तो आंदोलन भी शुरू हो गया। कुछ भी करते हैं। अब कलकत्ता में आंदोलन हो गया, कलकत्ता में कहा जाएगा ममता बानो आंदोलन करा रही है, ममता बनर्जी नहीं कहा जाएगा, ममता बानो आंदोलन करा रही हैं। ममता बानो ने इस आंदोलन को हवा दी है। अभी उसमें बीजेपी के लोग घुसेंगे, विश्व हिंदू परिषद के लोग घुसेंगे, बजरंग दल के लोग घुसेंगे, तोड़फोड़ मचाएंगे, दंगा फसाद मचाएंगे, और उसके बाद अल्टीमेटली ठीकरा क्या फोड़ा जाएगा? देखो, वहाँ के मुसलमानों ने तोड़फोड़ करी, ममता बानो ने बंगाल में, कलकत्ता में आग लगा दी। अल्टीमेटली यही कहा जाएगा कि देखिए बंगाल जल रहा है, ममता बनर्जी के राज में बंगाल जल रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी इनके लिए अभी भी आँख का कांटा है। सर, जो सेकुलर पार्टी जो खुद को बताती है, जो एनडीए के साथ है, जिन्होंने वक्फ बिल का समर्थन भी किया, अब उसमें टूट की खबर सामने आ रही है, चाहे वो जेडीयू हो और बाकी पार्टियों में इस तरह की खबरें फिलहाल सिर्फ जेडीयू में आई है। सिर्फ जेडीयू में 6 या 7 नेताओं ने इस्तीफा दिया है। लेकिन अब फायदा क्या उसका? पहले तो आपने बिल पास करा दिया, अब आप उसमें टूट फूट करते रहिए, क्या फर्क पड़ेगा? 288 पड़े हैं ना फेवर में, 272 चाहिए होते थे, अभी तो और 16 फालतू ही पड़े हैं सर। उन्हें क्या परवाह है फिर? ये 5 या 7 अगर रूट भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ गया? ये 4 लोग रूट जाएंगे तो 6 लोग तो ये खड़े हैं मेरे साथ, क्या फर्क पड़ेगा? विधायक, पूर्व विधायक अगर इस्तीफा भी दे देते तो कोई फायदा? विधायकों के इस्तीफे देने से क्या बिल वापिस हो जाएगा? नहीं होगा। पूर्व विधायक, अब तो वो पूर्व हो गए,
हो जाएगा हमारा। सांसदों ने दिया है। पूर्व सांसदों ने देते ना, पूर्व है ना वो सारे के सारे। अब तो सिर्फ ये कि सांप निकल गया, अब तो लकीर पीट रहे हैं। अब लकीर जितनी मर्जी आप पीटते रहो, जितने मर्जी उस पर धूल में लट बजाए चले जाओ, होना क्या है? अल्टीमेटली लाठी ही टूटेगी, आपकी सुनवाई कौन करेगी? सांप तो चला गया ना निकल के सर। लेकिन सर आपको आपत्ति क्या है इस बिल में, वक्फ कानून में? देखिए सर, वक्त पे आपत्ति, जब हमारे सबसे पहले इस पे आपत्ति है कि संविधान का उल्लंघन करा गया। संविधान में अनुच्छेद 25 में सबको धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार सबको अपने अपने धार्मिक क्रियाकलापों को करने की आज़ादी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, तमाम धर्म हमारे देश में जितने भी धर्म मौजूद, सबको अपने अपने रिचुअल्स करने की आज़ादी दी है। सबको अपने अपने वक्फ बोर्ड में, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो हिंदुओं का केदारनाथ बोर्ड हो, चाहे वो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हो, चाहे वो तिरुपति बालास्थानम बोर्ड हो, चाहे वो पूरी उड़ीसा का पूरी स्थानम बोर्ड हो, कोई भी हो, सबको अपने हिसाब से चलने की, सबको अपने हिसाब से काम कार्य करने की आज़ादी दी गई है। समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसदों ने कहा कि हम नहीं मानेंगे। अमित शाह ने कहा कैसे नहीं मानोगे भाई, देश का कानून है, संसद ने कानून बनाया है, तो नहीं मानोगे। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? धमकी, सही बात है, नहीं मानेंगे तो। और नाम क्या है उनका, सांसद साहब का? मुस्लिम सांसद है, सीधी सी बात है। और वो नहीं मानेंगे, उनकी इतनी हैसियत होगी कि आज हिंदू बहुल देश में, हिंदू राष्ट्र देश में जो हिंदुओं के सर्वे सर्वा सरकार चल रही है, उसमें आज किसी मुस्लिम की इतनी हिम्मत है कि वो अमित शाह जी का विरोध कर दे? नहीं कर सकता। आपको ये उम्मीद नहीं है कि एक सरकार, बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, वो मुसलमानों का भला नहीं कर सकती? बताइए कैसे भला करा? आपको अगर लगता है भला करा तो मुझे दो कारण गिना दीजिए, दो आप उदाहरण दे दीजिए कि उसने मुसलमानों का भला करा। क्योंकि सरकार में कोई मुस्लिम सांसद नहीं है, कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। हाँ। एक सांसद है हालांकि। हाँ, एक सांसद इस बार चुन के आए हैं बस। हाँ। तो क्या इसीलिए, क्या ये कोई पैमाना हो सकता है कि वो इसीलिए वो सरकार मुसलमानों का भला नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं, पैमाना तो है ही है। अगर आपको वास्तव में मुस्लिमों की इतनी चिंता है तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपने तो हवाला दे दिया कि एक सांसद हैं। अब मैं आपसे दूसरी चीज़ पूछता हूँ, भारत में करीब करीब 22 से 25 करोड़ के आसपास मुस्लिमों की आबादी है, मानते हैं? एक ही त्यौहार आता है ईद उल फित्र, दूसरा त्यौहार आता है ईद उल अजहा। ईद उल फित्र पे उनको नमाज पढ़ने तक से रोक दिया गया, तो इससे बड़ी आप क्या मानेंगे? इससे बड़ा उत्पीड़न क्या मानेंगे? अभी आने वाली रामनवमी पे आपको अगर शोभा यात्रा निकालने की इजाज़त ना दें, आप उसे मानेंगे या नहीं मानेंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा? हनुमान जन्मोत्सव पे अगर हमें हनुमान जी के हनुमान चालीसा गाने से रोका जाएगा, क्या आप उसे मानेंगे गलत हो रहा है या नहीं हो रहा? ईद उल फित्र पे उनको नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। अगर आपने सड़कों पर आगे नमाज पढ़ी तो आपके DL रद्द कर दिए जाएंगे, आपके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। अगर आपने घरों की छतों पर भी नमाज पढ़ी तो भी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और ये पहली बार नहीं है, इससे पिछली बार भी ये 40 अज्ञात लोगों के ऊपर कानपुर में मस्जिद से बाहर आ गए थे लोग। जाहिर सी बात है, त्यौहार है, भीड़ इकट्ठी होती है तो लोग बाहर तक आएंगे ही आएंगे। जैसे आज की डेट में हमारे नवरात्रि चल रहे हैं, हर मंदिर के बाहर भीड़ है, लगातार लगी हुई है ना लाइनें दर्शनों के लिए, तो भीड़ तो आएगी बाहर, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मंगलवार को हनुमान मंदिर है, मरगढ़ वाले बाबा के बाहर लगातार देख लीजिए, पूरा ट्रैफिक पूरे दिन बाधित होता है, सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक। होता है नहीं होता? होता है ना। कोई कार्रवाई होती है? कोई कार्रवाई नहीं होती। लोग भी घिसट के 15 मिनट की जो है 1 घंटे में पूरी करते हैं। हाँ, कार्रवाई हो जिस तरह से मुसलमानों पे। अगर कानून के अनुसार कार्रवाई कर रहे हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक ही नज़र से देखो। और अगर आप कानून के हिसाब से कार्रवाई नहीं करते तो आपको ये कहने का अधिकार नहीं है कि हम मुस्लिम हितैषी हैं। अगर आप वास्तव में मुस्लिम हितैषी होते, आप वक्फ बोर्ड से लेकर उनकी ज़मीनें छीनने का काम कर रहे हो, तो आप मुस्लिम हितैषी थे तो आप उनको ईद की नमाज अता करने का भी मौका देते। सर आप इतना हितैषी बता रहे हो, जो आप बड़े हितैषी हो मुस्लिम के, तो आपके राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं खड़ा होकर के बोला? उसने एक शब्द नहीं बोला। दूसरों को बुलवा दिया, अपने क्यों नहीं बोला? हितैषी मत बोलो। आप हितैषी अगर कहते हो ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के, तो इतने वोट तो लिए आपने 70-55 साल आपने हिंदुओं की और सारे चीज दिए मुसलमान को। अब जाते जाते मरते मरते कांग्रेस 2023 में 2013 में 95 से लेकर 2013 तक सब कुछ अगर आप वक्फ बोर्ड बना के उसको दिए, तो क्या जैन ने नजर आया? आप जैन बोर्ड क्यों नहीं बनाए? आपने सिख ईसाई क्यों नहीं? आज पारसी देश में इतनी, आज एक सांसद ने 65,000 है, उसके बारे में सच हो, छोड़ दो शर्मा जी ये सब बात करना। देश देखिए, और पार्लियामेंट के अंदर जो बहस हुआ है उसको पूरा देश देखा है और कांग्रेस पे थूका है। क्या ऐसे कांग्रेस जो ना खुश हो वक्फ बिल खुश है, पूरा देश खुश है, और दुख वही है। लेकिन मुसलमान तो खुश नहीं है, मुसलमान देश में नहीं है, सब खुश है। दुखी वही मुसलमान है जो उसको बटोर के बंदर बांट करके खाता है। इनके अध्यक्ष खुद मल्लिकार्जुन खड़गे 450 हजार करोड़ की घोटाले में, वक्फ बोर्ड के घोटाले। आंदोलन शुरू हो गया वेस्ट बंगाल में। कुछ नहीं होगा। अमित शाह 5 फुट का है, CRPF को 10 फुट का डंडा दे रखा है। देख लिया? संविधान के अनुसार संविधान से चलोगे तो स्वागत है। कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, पार्लियामेंट जाओ, जहां मर्जी वहां जाओ, शांति से। अगर सरकारी संपत्ति को तोड़ोगे, सेना पे पत्थर मारोगे, पुलिस
जिस पर पत्थर मारोगे पिछवाड़े तोड़ दिए जाएंगे। सुन लिया सर। अभी आपने कहा था ना कि मुस्लिम सांसद रामपुर से उन्होंने विरोध करा है, तो वो कैसे अमित शाह ने बोलते हैं कि मैं देखता हूं कैसे वो नहीं मानेंगे। देख लिया, मिल गया आपको जवाब। अब और किसी जवाब की जरूरत है? मिल गया आपको जवाब। अब इन्होंने बात करी कि कांग्रेस के ऊपर थूक रहे हैं। कांग्रेस ने क्या विरोध नहीं करा? कांग्रेस ने विरोध नहीं करा, और कांग्रेस के विरोध का आप तवज्जो कब देते? विरोध करे तो मुस्लिम परस्ती, और विरोध ना करे तो तुम कहते हो कि विरोध नहीं करा। अरे कांग्रेस ने तो 50 चीज का विरोध करा। आप मानते हो? क्यों बहाते हो? क्यों बहाते हो? आपको पसमंदा समाज ने सिर्फ आपको शिया सुन्नी नजर आया, शिया बोर्ड बना दिए, सुन्नी बोर्ड बना दिए। पसमंदा बोर्ड क्यों नहीं बनाए? कांग्रेस ने बनाया। शिया ने बनाया, शिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, और फिर बब बोर्ड, और उसके बाद श्राइन बोर्ड कब बना था? जैन बोर्ड नजर नहीं। अरे जैन बोर्ड, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कब बना था? अरे वाह, बताओ कब बना? वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कब बना? तो आज वैष्णो देवी नहीं, बताओ आराम से बात करके बताओ कब बना? अरे जब भी बना, कब भी बना? आज वैष्णो किसके राज में बना? किसके राज में बना? देखी है, मेरी बात दोगे? किसके राज में बना? आप चुप रहो, आप बोलो मत। लग रहे हो। केदारनाथ बोर्ड किसके राज में बना? किसके राज में बना? तिरुपति बालास्थानम बोर्ड किसके राज में बना? किसके राज में बना? अरे सुनो, अब बोलो ना, निकल गई हवा। उससे जितने बोर्ड बना, उससे देश को खर्च हो रहा है। उस बोर्ड के पैसे से हज यात्रा में हम पैसे देते हैं, हिंदू अपने टैक्स से पैसे देते हैं। तुम्हारी हज यात्रा में पैसे देने की? ये हज यात्रा में पैसे देंगे? जितने भी इन्होंने बात करते हैं ना, मुफ्त चीजें खाने वाले ये हज यात्रा में पैसे देंगे। ये हैसियत है इनकी? कांग्रेस के जमाने में खाने वाले, कमाने वाले, ये मुफ्त का खाने वाले, 5 किलो राशन पे जिंदा वाले रहने वाले, ये लोग हज की यात्रा के लिए पैसे देंगे। हैसियत है इनकी? हैसियत है? 9,000 एकड़ तब तो मामला कोर्ट में पहुंच गया। 9,000 एकड़ जिसको दिए, आज उसको भी 10 किलो के लाइन में लगना पड़ा। ठीक है, हो गया। क्या होगा? आज वो भी आवास के लाइन में लगा हुआ है। ये बात करेंगे, भिखमंगा बना के रखे। भिखमंगा बना के रख दिया, वास्तव में देश को भिखमंगा बना दिया। 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन दे रहे हैं, वास्तव में भिखमंगा बना के रख दिया। और ये 5 किलो राशन इनके मुंह में जाता है, वही 9,000 जिसको ये बोलते हैं लगातार। ये राशन नहीं ले रहे क्या? बिल्कुल नहीं, राशन कार्ड नहीं है। जो 9,000 एकड़ का मालिक है। एक बात बताओ, सरकार जो फैसिलिटी देती है गरीब के लिए देती है। अब आपकी इनकम 3.5 लाख से ऊपर है, आप क्यों लोगे? आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर 80 करोड़ लोगों को अगर खाना मिल रहा है, फ्री में अनाज मिल रहा है, तो कौन सी बेरोजगारी खत्म हो गई? बात बताओ, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इस देश में सबका हक है। इस देश में सबका हक है, सबको पता है कोई भी सामान लेने जाएगा टैक्स देगा। भिखारी बना दिए। जैसे प्रधानमंत्री गर्व करते हैं, मैंने 35 साल भिक्षा मांग के खाया, वैसे ये नए भिखारी पैदा हो गए। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। कितनी बढ़िया गर्व की बात है इनके लिए। ये पुराने भिखारी हैं। एक सेकंड शर्मा जी, अभी जो है, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर, यात्रा निकालने को लेकर, जो वहाँ पे जो सरकार है उन्होंने रोक लगाई। जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई यात्रा निकलेगी रामनवमी पे। सर, रामनवमी पे यात्रा निकलेगी, लेकिन रामनवमी के जुलूस की यात्रा कहाँ से मांगी गई थी? वही सेंसिटिव एरिया के जहाँ पे दंगा फसाद होने की गुंजाइश होती है, और वहाँ पे रामनवमी का जुलूस निकालते सबसे पहले क्या वहाँ पे गाने बजते हैं, तेरी माँ का तेरी बहन का, तेल लगाओ डाबर का, वंश मिटाओ बाबर का, भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, भड़काऊ गाने बजाए जाते हैं, डीजे बजाया जाता है, और दंगा फसाद होने की पूरी संभावना रहती है। दिल्ली पुलिस ने भी तो यहाँ पे, आपको याद होगा जहांगीरपुरी में जब दंगा हुआ था, दिल्ली पुलिस ने भी मना करा था ना कि इस इलाके से आपकी शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। दिल्ली पुलिस पे सवाल क्यों नहीं उठाए साहब? दिल्ली पुलिस तो बीजेपी के अधीन है, उसने क्यों नहीं परमिशन दी थी? क्योंकि उन्हें भी पता था कि यहाँ पे आके इन्होंने दंगा फसाद करना है, गंदगी मचानी है, झगड़ा फसाद हो सकता है, लोगों की जानें जा सकती हैं। सर्वोपरि जान बचाना होता है। कानून का राज में सबसे पहली बात है कि जान बचनी चाहिए। जब ईद के मामले पर जब कहा गया कि भाई सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी है, जी, तो ठीक है, हाँ। तो उसको लेकर विरोध हुआ। तो जब रामनवमी को लेकर वहाँ पे जब यात्रा निकलनी है, शोभा यात्रा, उसको लेकर जब सरकार ने रोक लगाई, तो उसका आप लोग, वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी नहीं मिर्चें लग गई ना, अब इनका मुंह नहीं खुलेगा। अभी आने वाले सावन में, अभी इन्होंने बात 20 मिनट के जाम के लिए इनकी हवा खराब हो गई थी कि 20 मिनट अगर वो सड़कों पे नमाज पढ़ लेंगे, बहुत भयंकर जाम लग जाएगा, कानून व्यवस्था से दिक्कत हो जाएगी। अभी आने वाली सावन में जब शिवरात्रि आएगी, 15 दिन के लिए लगातार दिल्ली से पूरे हरिद्वार तक का 200 किलोमीटर का रोड ब्लॉक होगा या नहीं होगा? अभी गाजियाबाद में ही सुन लीजिए, अभी सुनो जरा आराम से बात। गाजियाबाद से आगे निकलते ही मोदी नगर है। मोदी नगर में एक सीकरी जगह है, सीकरी पे माता मेला लगता है। आज ही वहाँ पे एडवाइजरी जारी होगी कि भारी वाहन इस रोड से नहीं गुजरेंगे, मेरठ एक्सप्रेस जो वे है वहाँ से नहीं गुजरेंगे, सारा रूट डाइवर्ट कर दिया। और वो अभी जब तक रामनवमी खत्म नहीं हो जाएगी, उससे अगले दिन तक वो रहेगा। अब इनके पेट में दर्द नहीं होगा?
क्यों नहीं होगा? अब कानून बराबर नहीं है इनके लिए? ममता बनर्जी नजर आएगी नहीं? आप समर्थन करते हैं ममता सरकार का? बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल करेंगे ये। जिस चीज का गलत होगा मैं हर जगह उसका विरोध करूंगा, जहां सही होगा मैं समर्थन करूंगा। रामनवमी पे शोभा यात्रा नहीं निकलनी चाहिए? निकलनी चाहिए, निर्धारित रूट से निकलनी चाहिए। आप रामनवमी की शोभा यात्रा अगर आप कहोगे मैं जामा मस्जिद की इस सीढ़ी से चढ़ के और उस सीढ़ी से निकलूंगा तो उस पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए?